दुश्मनाने नबी को घटा दीजिए, दुश्मनाने नबी को घटा दीजिए, हाथ में उन सबों को मिला दीजिए। हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करनी है। हाँ, आप ही से बात करना है मुझे। जी जी। हाँ, तो बताइए क्या बात है। हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है अशरफ अली थानवी की, जी जी जी, क्या वो सही है? अगर उसने लिखा है तो हम उसको नहीं मानते हैं। तो अशरफ अली थानवी पे हुक्म क्या लगेगा? एक मिनट, अगर वो मतलब लिखा है तो उस पे हुक्म क्या लगेगा? देखिए, अगर किसी बुजुर्ग पर अगर आप आएंगे तो हम एक मिनट नहीं सुनो, वो बुजुर्ग नहीं, आपका हकीमुल उम्मत है देवबंद का जनाब-ए-वन। देखिए, हकीमुल उम्मत हो हाँ तो आपने बनाया है ना, तो हुक्म लगा दीजिए ना। अशरफ अली थानवी पे हुक्म क्या लगेगा जो उसकी किताबें धड़ल्ले से पढ़ाई जाती है मदरसे में, मकतब में, और शादी ब्याह में उसकी, हाँ सुनिए ना, उसकी जो शादी ब्याह में जो उसकी किताबें दी जाती हैं बहस्ती जेबर लड़कियों को, तो आपके हकीमुल उम्मत आपके बड़े अकाबिर हैं, तो उन पे हुक्म क्या लगेगा? गुस्ताखे रसूल पे हुक्म क्या लगना चाहिए वो बताइए आप। देखिए, पहले तो अगर उसने कुछ लिखा है नहीं, वो तो इबारत आपको मालूम है ना क्या लिखा है, तो हम उसको नहीं मानते। हम तो नहीं मानते। एक मिनट, तो 100 साल से आपके आलिम, बड़े बड़े आलिम ये मुनाजरे और इस पे डिफेंस क्यों कर रहे हैं? नहीं मानते हैं तो उस पर कहाँ कर रहे हैं? क्या आप बात करें, दुनिया भर के मुनाजरे यूट्यूब पे पड़े हुए हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, और अभी हाल फिलहाल में तुम्हारा उमैर कासमी से अशफाक साहब का मुनाजरा इसी किताब पे हुआ है, दो तीन घंटे का मुनाजरा है वो, तो उस पर तो वो डिफेंस कर रहा है, और वो आपका उमैर कासमी मुफ्ती है, वो कह रहा है ये इबारत कुफरिया नहीं है, ये इबारत सही है, और जब पूरे गाँव वाले उसको कुफरिया मान के उमैर कासमी को जूते मार के भगाए वहाँ से। देखिए, बात आप मुझे नहीं, आप मुझे बताइए मुफ्ती साहब, सुनिए, आप बताइए कि अगर कोई गुस्ताखे रसूल है, मिसाल के तौर पे A to Z कोई भी हो, मैं तो एक बार पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जो गुस्ताखे रसूल है उसका जो सजा है उसको वो होना तो सजा नहीं, उस पे पहले फतवा आएगा ना, आपके दायरे से कुफर का फतवा लगेगा ना, काफिर होगा ना फिर वो। जी नहीं, क्यों नहीं होगा? अच्छा, गुस्ताखे रसूल काफिर नहीं होगा? एक मिनट, गुस्ताखे रसूल काफिर नहीं होगा तो आप अपने मकतब से क्यों छाप रहे हैं उस किताब को? भाई, उसको बैन करवा दीजिए। अरे आप तो फतवा तो दीजिए ना। गुस्ताखे रसूल जब वो साबित हो गया आपके नजर में, आप कह रहे हैं वो इबारत गलत है, कहाँ हुआ है? वो इबारत सही है, उस किताब को नहीं मानते हम। नहीं, तो उस किताब को एक मिनट, चलिए उस किताब को नहीं मानते हैं आप, तो अगर जिसने वो किताब लिखी है तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? जिसने उस किताब को लिखी है, हो सकता है अगर उनसे बात किया जाए। किससे बात किया जाए? वो तो मर गया, मिट्टी में मिल गया, वो तो मर, उसका किताब तो तुम्हारे नहीं, तो बैन क्यों नहीं? 100 साल से इसका डिफेंस क्यों कर रहे हैं आप? आपके आलिम मुफ्ती साहब, ये कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा हाफ नहीं चलेगा। आप भोली वाली अवामों को पकड़ के जमात में ले जाते हैं और उनको हकीकत नहीं बताते हैं कि तुम्हारे सिर्फ एक अकाबिर नहीं, 4 अकाबिरों की किताब है। अशरफ अली थानवी, नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेडकर की चारों ने अपनी किताबों में कुफ्र लिखा है, और उनकी किताबों को मकतब को आप पढ़ाते हैं। कासिम अली नानोतवी ने आपके देवबंद की नींव रखी और आप उस जमात को धड़ल्ले से चला रहे हैं, भोले वाले लोगों को फंसाते हैं आप लोग। तो मुझे ये बताइए, फंसा के आप क्या गुमराह करते हैं उनको? क्या कर मतलब अपनी जमात को बढ़ाने के लिए आपने गुमराह कर दिया उनको। आपको पता है कल की न्यूज़ क्या है? कल की न्यूज़ छोड़िए, आप मुझे बताइए। कासिम अली नानोतवी ने ये लिखा, सुनो कासिम अली, अरे न्यूज़ छोड़ो ना, पहले मुझे बताओ ना। कासिम अली नानोतवी ने लिखा अपनी किताब तहज़ीरुन नास में कि खातिमुन नबी होना अवाम का ख्याल है, बिल फर्ज अगर बाद ज़माना नबवी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमुन नबी में कोई फ़र्क ना आएगा। तो ये गुस्ताखी हुई या नहीं हुई? तो उसके बाद तो कोई नबी आएगा ही नहीं, तो पैदा होगा कहाँ से? तो आपके बाप ने लिखा है ना, कासिम नानोतवी ने, तो उस पर फतवा क्यों नहीं देते आप कुफर का? नहीं, कुफर का फतवा क्यों नहीं दिया आपने? चलिए वो बात छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, पहले हिफ्जुल ईमान पे आइए। हिफ्जुल ईमान की इबारत अगर आपको मैंने दे दी, कुफरिया है, आपने मान लिया उसको कि हम उस किताब को नहीं मानते, तो वो किताब आपके मकतब पे छप रही है, 100 साल से आपके आलिम उसका डिफेंस कर रहे हैं, तो नहीं मानते तो उस पर हुक्म तो दे दीजिए। अशरफ अली थानवी पे क्या हुक्म लगेगा? कौन सा आलिम? उनसे आप आपके तो नहीं, तो आप तो मुफ्ती है ना देवबंद के।
नहीं, आप उनसे आप जो देवन के किताब एक में मिनट आता है, मुफ्ती साहब, ये कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा। आप किराया जो आपको बात कराने के लिए लाया था और वो तो चला गया, आप फोन काट के चले गए तो वो भी चला गया, आपकी हकीकत उसके सामने आ गई। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको उसके ऊपर फतवा देना पड़ेगा ना। अशरफ अली थानवी एक तरफ तो उसका डिफेंस कर रहे हो, फतवा नहीं दे रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो हम उसको मानते नहीं है। देखिए हम उस किताब को नहीं मानते ना, उस किताब को लिखने वाला तो एक मिनट, अच्छा एक ही बताइए जी। कि XYZ किसी मौलवी ने एक किताब लिखी, हाँ, जैसे आपने लिख दी मिसाल के तौर पे, हाँ जी। और उस किताब में कुफ्र है, हाँ, तो उस कुफ्र के आधार पे मुझ पे फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर वो जिंदा है तो उसको समझाया जाए भाई आपने अच्छा तो ऐसा ठीक क्यों है, लिखा? एक उसके मिनट, बाद तो एक मिनट ठीक है। तो आला हजरत ने जी। उसको 12 साल समझाया, वो नहीं समझा, तो आला हजरत ने उस पर कुफ्र का फतवा दिया, और आपके आलिम उस पर आज तक डिफेंस कर रहे हैं। ओ, हाँ। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ तुम्हारा इतना है कि आप- ये मैं नहीं चलेगा ना। कड़वा कड़वा तू तो मीठा मीठा भोली वाली आवाम को आप चुतिया समझ के रखे हो, उनको बेचारे को गुमराह करते हो। है एक आप तरफ तो अपने चूतिया आलिम नहीं का ना। डिफेंस करते हो, हम चुतिया नहीं, इसलिए तो कुफ्र का फतवा लगाया ना हमने। नहीं, मैं तो नहीं लगा सकता ना, बहन के लौड़े। अरे मुफ्ती साहब गाली बकने लगे। अरे मादर चोद, गाली तो पहले तू बोला। अरे मैं माँ, बोल रही अरे मैंने कौन सा गाली बका तुम्हें? मुफ्ती साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? माँ चोद देंगे ना मादर। अरे मुफ्ती साहब, तुम्हें हिफ्जुल ईमान की इबादत पे डिफेंस करने के लिए बोला, देवबंद के मुफ्ती साहब गाली बक रहे हैं, देखो। मैं नहीं रे बेटा, तू भी कल पहले तू गाली देखिए बोला। सामने तुम्हारा निगराम, कॉल ये है रिकॉर्डिंग देवबंद हो के मुफ्ती। इसको कोई तुम्हारा भाई कॉल बात रिकॉर्डिंग कराने हो के लिए रहा है, लाया था बहुत आलिम बना के, और ये पहले नहीं, फोन काट तुम्हारा करके कॉल भागा। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। उसके बाद अभी हिफ्जुल ईमान की इबादत को कह रहा मैं नहीं मानता उस किताब को, लेकिन उस पर फतवा नहीं दे रहा है। उस किताब को मैं अपने नहीं बाप मानता, पे फतवा नहीं दे मानूंगा। रहा अशरफ अली थानवी, और देखिए माँ बहन की गाली मेरी दे रहा माँ है। की ये तू इनके बहुत मकतब में पहले सिखाया उस जाता किताब है। को नहीं मानूंगा। ये उस क्या किताब करेंगे, को किसी नहीं के घर मानूंगा। जाएंगे तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आइए जमात में चलिए, किसी को बुरा हाँ। मत बोलो, किसी को गाली मत दो, किसी को काफिर हाँ। मत बोलो, और देखिए किस तरीके से गाली दे रहा है। और तू जो गाली बोला, ये जो सामने निकला, अबे तो मैंने तुम्हें जातियात पे गाली दी क्या? किस पर गाली दी? मैंने तुम्हें जातियात पे गाली दी? मैंने तुमको क्या बोला? तुम्हारे जैसे चूतिया मौलवियों की वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। तो ठीक है, एक बात बता मुझे कि तू मुझे एक बात बता कि तुम्हारे जैसे मौलवियों की वजह से जो भोले भाले लोग गुमराह हो रहे हैं, जिनको तुम लोग फंसा के रखते हो, एक तरफ अशरफ अली थानवी को हकीमुल उम्मत बोलते हो, अशरफ अली थानवी को अपना पैरोकार बोलते हो। मैं तो नहीं बोलता ना। तो अशरफ अली थानवी काफिर है फिर? मैं कैसे काफिर मानूं? मैं तो उनसे फिर कभी मिला नहीं। अबे चूतिया, ये बता, एक तरफ तू काफिर नहीं बोल रहा, एक तरफ उसका डिफेंस भी कर रहा है, और एक तरफ तू कह रहा है वो इबारत को मैं नहीं मानता जिसने लिखी है, वो तो मर गया, मैं किसको समझाऊं? तो अशरफ अली थानवी पे आला हजरत ने फतवा दिया ना कुफ्र का। एक बात बता अबे किसी की तहकीक अगर किसी को हो गई, उसने कुफ्र का फतवा दिया तो फिर वो काफिर हुआ ना, जब तक उसकी तौबा नहीं आएगी। कैसा जाहिल मौलवी मुफ्ती कहाँ पड़ा है बे? अरे तेरी माँ की जूत भोसड़ी वाली। देखिए माँ सामने निकराम, ये है मुफ्ती, ये है देवबंद के मुफ्ती। अब तेरी रिकॉर्डिंग तेरे नंबर के साथ यूट्यूब पर जाएगी मेरे भाई। मुझे पता है तू डालेगा। मुफ्ती तू डाल दे। अरे अच्छा ये बता दे, कौन से मदरसे का मुफ्ती है, कहाँ रहता है तू? तुझे क्या काम? नहीं, तेरे जैसे मुफ्तियों की हकीकत लोगों को बतानी है ना, कि देखिए सामने ये इस एरिया में रहता है, इस एरिया में कोई बरेलवी के पास अगर ये जाए तो इससे बच के रहे। नहीं, मैं तो कल ही मिल के आया हूँ, कल ही। मैं तो तेरे नंबर के साथ डालूंगा। तू डाल दे ना। मैं नंबर के साथ डालूंगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेचारे भोले भाले लोगों को गुमराह करते हो, हैं? कैसे तुम लोग ईमान खाते हो लोगों का ईमान खाते हो? हाँ बता दे, वो नंबर बता दे। लिख नंबर बता दे ना, रिकॉर्ड हो रही है तेरी बात। अरे भोसड़ी वाले तू लिख लेना रे। अरे मुफ्ती नंबर बता देना। अरे मुफ्ती, देवबंदर के मुफ्ती, साले मुफ्ती हो गए, गाली बक रहा तू। भोसड़ी के तुझे जब नहीं माना ना। देखिए सामईन इकराम, अशरफ अली थानवी की हिफ्जुल ईमान पे मैंने इसको चैलेंज किया था कि तेरा देवबंद में कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम हो, इस इबारत पे मेरी बात करा दे। वो बेचारा इसको लेकर के आया, ये फोन काट के भागा, और उसके बाद जब मैंने दोबारा इसको कॉल लगाया तो इसने उठाया नहीं। अभी इसका कॉल आया तो आप देखिए किस तरीके से ये गालियां बक रहा है, क्योंकि मैंने दूसरे नंबर से इसको कॉल किया। अरे मादर तो तू मुझे अरे खबीर कमीने कुत्ते, जितने बड़े कमीन हो तुम लोग, मुफ्ती साले। नंबर बता, दूसरा नंबर बता अपना। पहले तो मुझे दूसरा नंबर बता, दूसरा नंबर बता। दूसरा मैंने तुझसे सिर्फ ये पूछा था हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करना, तूने बोला मैं ये सब बात नहीं करूंगा, तूने फोन काट दिया। हाँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मैं जानता था तेरा बंदा जो तुझको लेके आया था अपना रहनुमा बना के, ए मुफ्ती मादर चोद, तेरी माँ की चूत भोसड़ी वाला, मैं तुझे कहा कि ए मुफ्ती, तेरा रहनुमा बना के तेरा दोस्त जो लेकर के आया था तुझे, तूने तो उसकी नाक कटवा दी बे।
अरे मादर चोट, हैं? जिसने ये किताब को लिखा मैं तुझे 2 बार कह चुका तो हूँ। उस पे कुफर का फतवा अभी तो देगा ना अभी मुफ्ती। अभी कैसा जाहिल क्यों मुफ्ती है दूं? तू मुफ्ती किस लिए? झाड़ू लगाने के लिए बना है तू? ए, मुफ्ती फतवा दूं? मुफ्ती तू झाड़ू लगाने के लिए बना है मुफ्ती? तेरा माँ चोदने के लिए बनाऊँ मादर चोट? मैं उस पर फतवा क्यों तेरे बहुत पहले पहले ही बता। देखिए सामईन इकराम, ये मुफ्ती हैं देवबंद के, और ये लोगों को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि इनके बाप दादाओं ने कुफ्र किया है, लेकिन ये उसको ढो नहीं पाते हैं। और कोई बेचारा जिसको इनके बारे में हकीकत नहीं मालूम उसको हम बताते हैं तो ये ऐसे ऐसे आलिमों को बात कराने के लिए लाते हैं और ये ऐसे गालियां बकते हैं। देखिए आपके सामने सारी हकीकत है। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इस बदतमीज से बात करने की जरूरत नहीं है। इसका नंबर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तेरा दूसरा नंबर कौन सा बता दे? बात कर, तू मेरे से बात कर। जब नहीं, दूसरा नंबर बता दे कौन सा। तुम जैसे बदतमीजों से बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर कौन सा? बात ये है ना, वो नंबर मेरा हमेशा अरे जनाब तुम्हारा दूसरा नंबर कौन सा है? ऑफ रहता है या कुछ रहता? बता दो। अरे तो बता रहा और एक बात बताऊं, जमशेद अली कादरी तुमको चैलेंज देता है, अगर तुम एक बाप की हलाली औलाद हो, जमात की मेहनत के नतीजे नहीं हो, अगर तुमने एड्रेस बता दिया तो तुम्हारे रूबरू आके बात करूंगा मैं। पक्का? पक्का। जो भोसड़ी वाला ना आए वो हरामी का बच्चा, और जो आ जाए तो वो मेरा बच्चा। ये देखिए सामन, ये है इनकी औकात। चलो एड्रेस बताओ। आ जाओ। बिल्कुल आऊंगा, एड्रेस बताओ। वीडियो की आ जाओ, वीडियो की आ जाओ। कहाँ? वीडियो की। ये कहाँ है? हरियाणा में वीडियो की है। तुम होटल से मतलब कि रेलवे स्टेशन देखे हो? हरियाणा का रेलवे स्टेशन? हाँ। अच्छा, ये मेवात के आसपास है? अबे नहीं, तो ये हरियाणा में पड़ता है। होटल जानते हैं? होटल नहीं, मुझे पूरा एड्रेस वर्ड टू वर्ड बताओ पिन कोड के साथ। जैसे अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस पिन कोड के साथ बताता हूँ। फ्लैट नंबर 3, नियर बाई देवली गांव, खानपुर एक्सटेंशन, पिन कोड 110062, मोबाइल नंबर 9958618727, जमशेद अली कादरी। ऐसे बताओ। नहीं, ये तो दूसरा है ना तुम्हारा। ये दूसरे नंबर से तुम फोन किया? हाँ, मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया तुमको। हाँ तो एक काम कर, तू पर्सनल नंबर से अपना फोन कर। पर्सनल नंबर से तो कॉल किया, 2 नंबर है ना मेरे, 8700948664। अभी नहीं, तू वो वाला नंबर से भी कॉल कर। नहीं, उससे भी करूंगा, पहले इससे तो बात कर ले। मैंने तुझे अपना पिन कोड के साथ एड्रेस बता दिया। ऐसे एड्रेस मुझे बताओ, तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं आऊंगा बात करने। अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत तो मैंने तुम्हें एड्रेस बता दिया, आ जाओ। कब आओगे बताओ? एक काम कर ना, तू पढ़ाता कहाँ है? पढ़ाता कहाँ है तू? अरे एड्रेस तो बता दिया तुमको मैंने। नहीं पढ़ा, कहीं तो मकतब में जाते होंगे ना? अरे वो मैं मकतब में जाता हूँ या मैं कहाँ जाता हूँ, मैंने तुझे अपने घर का एड्रेस दिया, फ्लैट नंबर 3। तेरा घर में जाके क्या करूँ? शादी वादी का रिश्ता डालना है क्या? नहीं तो आके घर पे बात करेंगे ना, फिर तुम जहाँ तुम बोलोगे वहाँ बैठ के बात करेंगे। नहीं, शादी वादी का रिश्ता डालना है। तुम्हारी बहन से मतलब कोई कुमारी हमारी बच्ची है? देखिए सामईन इकराम, ये है इनकी औकात। अरे अब ये कह रहा हरियाणा, तो हरियाणा छोटा मोटा थोड़ी है, हरियाणा तो बहुत बड़ा है। कहाँ ढूंढूंगा तेरे को मैं? वही तो एक बात है ना, तू ढूंढ। दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया। अबे सुन, जो सामने बैठ के बात कर ले इस मौजू पर। तेरी माँ की चूत भोसड़ी। दुनिया देवबंद के मुफ्ती किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक। पहले तुम लोग लोगों को गुमराह करने के लिए पैदा हुए हो। तू किसी और से कैसे बात? तो मैंने तुझको अपना एड्रेस दिया, या तो तू आ जा, या तू अपना एड्रेस दे दे, मैं आ जाता हूँ। और जो मैं ना हूँ तो मैं हरामी का बच्चा, और तू ना आए तो तू हरामी का बच्चा। देखो तेरे जैसे को मैं अपना वक्त दूं, ये है बरेलवियों की हक्कानियत और मसला के आला हजरत की हिम्मत, ताकत कि हम लोग जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं और सामने बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं। हम किसी के बाप से नहीं डरते। नहीं डर रहे हैं ना? कहाँ डर रहे हैं? मैंने तो तुझे अपना एड्रेस दे दिया, अपना नंबर बता दिया। अरे मादर चोट, तू डर रहा है। अच्छा सुन, एक काम कर, गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा वज़रानी मदरसा गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा, किसी से भी आके पूछ ले, तुझे मेरे मदरसे पे छोड़ेगा लाके। ठीक है? और तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है तो तू आ जा, या तू अपना एड्रेस दे दे, मैं आ जाता हूँ। क्यों? अपनी माँ को साथ में लेकर के आया? बस यही तो तुम्हारी औकात है सालो, यही तो तुम्हारी औकात आवाम को दिखानी है कि तुम्हारे देवबंद के मुफ्तियों की ये औकात है। बहुत आज तक किसी देवबंद ने माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया टाइम तो सामने आ जाए। पहले ये बात होता, तुम्हारे पीछे टाइम क्यों खराब करूँ मैं? तो फिर तू चैलेंज क्यों कर रहा था? तूने उस लड़के को चैलेंज क्यों करा? तूने उस लड़के को चैलेंज तूने उस लड़के को चैलेंज क्यों किया कि कोई बरेलवी बात नहीं कर सकता? हाँ अभी भी कर रहा हूँ मैं। हाँ तो बात करना, तेरी फट के 4 क्यों हो रही है? अरे मादर चोद, एक बात बता कि जमात तो गाली क्यों दे रहा है? ये बता, तू गाली क्यों दे रहा है? तू मुफ्ती है, मुफ्ती है, तू गाली क्यों दे रहा है? यही पढ़ाया जाता तुम्हारे मदरसे में? पहले तो ये बता, तुम्हारे मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि जब तुम बरेलियों से फंस जाओ तो ऐसी माँ बहन की गालियाँ बको।
पहले तो ये हाँ? सुन, पहले तो सुन। तुझे आपको किसने सुनना बताया सुनाना कि- नहीं है बेटा, सुनना सुनाना कुछ नहीं है। अगर तेरे अंदर सलाहियत है तो मतलब मेरा फिर- चैलेंज एक्सेप्ट कर, और अगर मतलब तेरे अंदर सुनना- सलाहियत है, दोनों ऑप्शन अरे तुझे दे कुत्ते, दिए मैंने। सुनना सुनाना तुझे कुछ नहीं, सिर्फ मौत अबे छुड़वाना देख है। सुन मेरी बात, मजालिसुल हिकमा में अशरफ अली थानवी ने अपने आप को काला सिया कुत्ता बताया है कि काले क्या सिया बताया? काला सिया कुत्ते का सलाम कह देना, मदीने जाने वाले को सिया कुत्ते का सलाम कह देना। तो काले कुत्ते पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया काला कुत्ता देखो तो उसे मार दो। तो तेरा बाप तो अपने आप को काला कुत्ता बना के चला गया। और मजालिसुल हिकमा को छोड़, क्या नाम है, अशरफ उस ज़माने में वो लिखता है कि खुदा की कसम मैं तो कुत्ते और सूअर से भी कमतर हूँ। इस्लाम के अंदर मेरी ये औकात है कि मैं कुत्ते और सूअर से भी कमतर हूँ। तो तेरा बाप तो अपने आप को सूअर भी बना के चला गया। अरे मादरचोद, एक बात बता, तू कितने काले कुत्ते को मार चुका है? चल उसको छोड़, तू पहले मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। तू आएगा, तू आएगा। लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, जमशेद अली कादरी तेरे पास आए या तू आए, मैंने तुझे अपना पूरा एड्रेस बता दिया, मदरसा भी बता दिया, जहाँ मैं जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, जहाँ मैं बैठता हूँ, जिस आलिम की सोहबत में रहता हूँ, वो मैंने तुझे पूरा बता दिया। गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा हुजरानी, नई दिल्ली, नियर बाई सिलेक्ट सिटी मॉल। तुम्हारी बहन कितना कुंवारी है? ये देखिए सामने निकला। अब मैं तू यार छोड़ो, तुम्हें क्या मैं बोलूं, बदतमीजों से क्या बात करूं मैं। ये तुम्हारी औकात आवाम को दिखानी थी। चलो ठीक है, रखो, हो गया तुम्हारा काम। रखो नहीं रखो, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं, रखो फोन, रखो फोन, रखो।